क्रिया प्राणायाम के संदर्भ में हिंदी में बात करने के लिए बहुत मित्रों ने मुझे लिखा। उनके आग्रह पर आज मैं क्रिया प्राणायाम के संदर्भ में हिंदी में बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार, सभी को मेरा प्यार पूर्वक प्रणाम। कोरोना की इस महामारी के समय आप सभी ने जो धैर्य दिखाया है, उस धैर्य भी प्रशंसनीय है। लेकिन अब हमारी असली परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस संकट से अगर हमें स्वयं को उभारना है तो हमें हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा और इस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए प्राणायाम एक उत्तम साधन बन सकता है। अगर हम इस क्रिया प्राणायाम को दिन में 2 बार या 3 बार भी किया तो हम हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कर सकते हैं और इस कोरोना जैसे विषाणु से एक सामर्थ्य से लड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में जो भी जीव है, उन सभी का आधार प्राण तत्व है। यह प्राण जीवन और मृत्यु के दरमियान एक अंतर तय करता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह रहस्य जानकर योग में प्राणायाम का महत्व हजारों सालों से समझाया है। इस प्राण को अगर हम नियंत्रित करते हैं या नियंत्रण करने की कला सीखते हैं तो हम हमारा पूरा जीवन ऊर्जावान कर सकते हैं। क्रिया योग महाअवतार बाबा जी से प्रेरित होके क्रिया योग ने भी प्राणायाम के संदर्भ में बहुत सारे प्रयोग किए हैं। इसीलिए हमें क्रिया योग प्राणायाम को साधना होगा। अगर यह विधि हम सीखते हैं तो हम बहुत कम समय में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कर सकते हैं। क्रिया योग प्राणायाम एक बहुत सरल विधि है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन हो या पद्मासन हो या वज्रासन हो। सामान्यतः एक 10 बार आप गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखें, आंखें बंद कीजिए और आपको 5 बार श्वास को लेना है। पहले 4 बार हम श्वास को बहुत जल्द गति से लेंगे और 5वां जो अंतिम श्वास है
उसको बहुत धीरे गति से लेना है और धीरे गति से छोड़ना है। हम शुरुआत करते हैं क्रिया योग प्राणायाम की। हम फिर एक बार करेंगे। इस तरह से आप 7 बार इसके आवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।